57 इस्लामी ममालिक से इमरान खान के लिए गैबी मदद। इमरान खान को जेल, शाह सलेमान का कासिद आन पहुंचा। दोस्तों, कप्तान की गैबी मदद आन पहुंची, वक्त पर बनाया हुआ ताल्लुक काम कर गया। शाह सलेमान की सरबराही में दोस्त ममालिक का तारीखी फैसला। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक कट गई। जद्दा में कप्तान के हक में बड़े फैसले। बंद कमरों में तारीख रकम कर दी गई। कप्तान का फॉर्मूला काम कर गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही तारीख रकम कर दी गई। खान की गिरफ्तारी ने इम्पोर्टेड के छक्के छुड़ा दिए। खान को मिलने वाली गारंटी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। माइनस इमरान खान और चीफ जस्टिस का नारा लगाने वाले भी कदमों में आ गिरे। सिर्फ 24 घंटों में ऐसी बासी पलटी। शहबाज शरीफ की टांगे काम गईं। अवाम ने हकीकी आजादी का हक अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हलकों से बड़ी खबरें आना शुरू। नून लीग के खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागने लगे। मार्शल इमरजेंसी और अफरा तफरी की सारी अफवाहें दम तोड़ना शुरू। एक बार फिर से शलवार कमीज वाला खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार। आरिफ अलवी, उमर अता बंदियाल और हीरोज ने सब मंसूबे नाकाम बना दिए। खान की मकबूलियत ने नून लीग पर बिजलियां गिरा दी। दौराई सऊदिया अरब भी नवाज शरीफ के किसी काम न आ सका। शाह सलेमान और मोहम्मद बिन सलेमान ने भी हक का नारा लगा दिया। पाकिस्तान में 1 साल से जारी तूफान थमने का वक्त आ गया। खान की वापसी का खबर सुनते ही दोस्त ममालिक भी पैगामात भेजना शुरू हो चुके। शहबाज हुकूमत की वापसी का वक्त शुरू। हुकूमत वक्त इलेक्शन की जानिब क्यों नहीं आ रही? कप्तान के जीतने की खबरें किन हलकों से मौसूल हो रही? क्या ये इलेक्शन बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के होने वाला? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नए वीडियो में आपको खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वाले जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। दोस्तों, 57 बरसों से एक तारीख चीफ जस्टिस ने रकम की और दूसरी कप्तान खुद ही रकम करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मुल्क को जिस नहज पर ला खड़ा किया गया, तारीख में इसकी बदतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलती। और जिस तरह गरीब अवाम के मुंह से निवाला तक खींच लिया गया, इस फिरौनियत की इंतहा भी कहीं देखने को नहीं मिली। आज से ठीक 3.5 साल कबल देखा जाए तो अवाम खुशहाल थी और ऐसा कोई तासुर नहीं था कि मुल्क में इस तरह रजीम चेंज किया जाए। दोस्तों, खान ये इलेक्शन तो जीत चुका, लेकिन इम्पोर्टेड की कौन सी ऐसी गलतियां जिन्होंने इनको आज की तारीख के इस चौराहे पर ला खड़ा किया। दोस्तों, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को ऐसे चक्रों में फंसाया कि इनको होश ही नहीं आ सका कि इनके साथ आखिर क्या हो रहा। एक गलत टाइम पर हुकूमत लेना नून लीग के गले पड़ गई, जिसने इनके वजूद को ही खतरे में डाल दिया और ये कि जरदारी और MQM हुकूमत के साथ छोड़ने पर गौर कर रही। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर हम पार्लियामान समेत मुल्क में कहीं और आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। नोडेरो में साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जेल में गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को 2005 तक जेल में रखा गया, जिस पर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल सका और न ही माफी मांगी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने माफी मांगने की कोशिश की। इसने एक दफा गलती तस्लीम करने की कोशिश की। शहीद बेनजीर भुट्टो के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और इसने यहाँ तक कहा कि जब मैंने आसिफ जरदारी की फाइल निकाली तो फिर पता चला कि कौन से बेकार मुकदमात में ये आदमी 11 सालों तक जेल में रहा। इन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने माफी तो मांगी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वो माफी उड़ा दी। फिर पूरे मुल्क में NRO का शोर मचना शुरू हो गया। इस तरह इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया के लिए तारीख रकम की कि पाकिस्तानी अदलिया को फौजी हुकूमत पर एतराज है, मगर इनकी एक हद के एक फौजी हुकूमत को बर्दाश्त करेंगे, दूसरे को नहीं। दोस्तों, साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई और चीफ जस्टिस को निकाला गया तो फिर इनको ख्याल आया मुल्क में जमहूरियत नहीं और हमने इस चीफ जस्टिस को हीरो बनाकर पाकिस्तान की अदलिया को तबाह किया। इस वक्त से पाकिस्तान की अदलिया में आमिराना सोच कायम है, जहां अदलिया वन मैन शो पर चल रही। बिलावल जरदारी ने कहा कि अगर हम पार्लियामान समेत मुल्क में कहीं और आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी किस्म की आमरीत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा, इफ्तिखार चौधरी को मुशर्रफ ने हटाया, जिसको हमने बहाल किया, मगर इसको गद्दार और आइन शिकन मुशर्रफ नजर नहीं आया, लेकिन आसिफ जरदारी और महमूद गेट नजर आया। मुशर्रफ को आइन तोड़ने की सजा तक नहीं दी गई, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को आइन ना तोड़ने पर घर ही भेज दिया गया।
साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कारकुनान से मुखातिब होकर कहता हूँ, आप तो हर जबर और जुल्म को बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी और जमहूरियत को बचाना चाहते, इदारे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। इन्होंने कहा कि पहले भी मसले आए, लेकिन इस तरह पहले कभी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया, जहां बाकी जजेस 3 जजेस के खिलाफ एतराज़ात उठा रहे। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम मज़ीद बर्दाश्त करेंगे। बिलावल जरदारी ने कहा, हम कैसे जवाब दे सकते? अगर हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस चाहें तो डैम बना सकते और इस पर अस्कुत नोटिस भी ले सकते, जिसकी सजा से बचने के लिए कहते कि चीफ जस्टिस डैम फंड में पैसे जमा करें तो माफ करेंगे, वरना नहीं। की इंतहा भी कहीं देखने को नहीं मिली। आज से ठीक 3.5 साल कबल देखा जाए तो अवाम खुशहाल थी और ऐसा कोई तासुर नहीं था कि मुल्क में इस तरह रजीम चेंज किया जाए। दोस्तों, खान ये इलेक्शन तो जीत चुका, लेकिन इम्पोर्टेड की कौन सी ऐसी गलतियां जिन्होंने इनको आज की तारीख के इस चौराहे पर ला खड़ा किया। दोस्तों, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को ऐसे चक्रों में फंसाया कि इनको होश ही नहीं आ सका कि इनके साथ आखिर क्या हो रहा। एक गलत टाइम पर हुकूमत लेना नून लीग के गले पड़ गई, जिसने इनके वजूद को ही खतरे में डाल दिया, और ये कि जरदारी और MQM हुकूमत के साथ छोड़ने पर गौर कर रही। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर हम पार्लियामान समेत मुल्क में कहीं और आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। लुटेरों में साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जेल में गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को 2005 तक जेल में रखा गया, जिस पर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल सका और न ही माफी मांगी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने माफी मांगने की कोशिश की। इसने एक दफा गलती तस्लीम करने की कोशिश की, शहीद बेनजीर भुट्टो के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और इसने यहाँ तक कहा कि जब मैंने आसिफ जरदारी की फाइल निकाली तो फिर पता चला कि कौन से बेकार मुकदमात में ये आदमी 11 सालों तक जेल में रहा। इन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने माफी तो मांगी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वो माफी उड़ा दी। फिर पूरे मुल्क में NRO का शोर मचना शुरू हो गया। इस तरह इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया के लिए तारीख रकम की कि पाकिस्तानी अदलिया को फौजी हुकूमत पर एतराज है, मगर इनकी एक हद के एक फौजी हुकूमत को बर्दाश्त करेंगे, दूसरे को नहीं। दोस्तों, साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई और चीफ जस्टिस को निकाला गया तो फिर इनको ख्याल आया मुल्क में जमहूरियत नहीं, और हमने इस चीफ जस्टिस को हीरो बनाकर पाकिस्तान की अदलिया को तबाह किया। इस वक्त से पाकिस्तान की अदलिया में आमिराना सोच कायम है, जहां अदलिया वन मैन शो पर चल रही। बिलावल जरदारी ने कहा कि अगर हम पार्लियामान समेत मुल्क में कहीं और आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी किस्म की आमरीत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा, इफ्तिखार चौधरी को मुशर्रफ ने हटाया, जिसको हमने बहाल किया, मगर इसको गद्दार और आइन शिकन मुशर्रफ नजर नहीं आया, लेकिन आसिफ जरदारी और महमूद गेट नजर आया। मुशर्रफ को आइन तोड़ने की सजा तक नहीं दी गई, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को आइन ना तोड़ने पर घर ही भेज दिया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कारकुनान से मुखातिब होकर कहता हूँ, आप तो हर जबर और जुल्म को बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी और जमहूरियत को बचाना चाहते, इदारे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। इन्होंने कहा कि पहले भी मसले आए, लेकिन इस तरह पहले कभी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया, जहां बाकी जजेस 3 जजेस के खिलाफ एतराज़ात उठा रहे। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम मज़ीद बर्दाश्त करेंगे। बिलावल जरदारी ने कहा, हम कैसे जवाब दे सकते? अगर हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस चाहें तो डैम बना सकते और इस पर अस्कुत नोटिस भी ले सकते, जिसकी सजा से बचने के लिए कहते कि चीफ जस्टिस डैम फंड में पैसे जमा करें तो माफ करेंगे, वरना नहीं।